तो मध्य प्रदेश में इन दोनों पुत्र पॉलिटिक्स के चर्चे हैं। दो नेता पुत्र आर्यमान सिंधिया और संघमित्र भार्गव को खूब सर्च किया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमान सिंधिया सभी सीनियर्स को दरकिनार कर एमपीसीए के प्रेसिडेंट बना दिए गए। तो इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र ने बीजेपी के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में मंच से जो भाषण दिया है वो बीजेपी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के बीच टांग खिंचाई का कारण बन गया है। इंदौर से जुड़ी दोनों घटनाओं के सभी पहलुओं को दिखाती ये रिपोर्ट देखिए। महत्वपूर्ण सीख है जो साथ में सबके साथ काम करना है, एक टीम की तरह, क्रिकेट की तरह। पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों दो युवा चेहरे सुर्खियों में हैं। एक और ग्वालियर के शाही सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी महान आर्यमान सिंधिया है, जिन्हें मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का सबसे युवा अध्यक्ष चुना गया है। दूसरी ओर इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र भार्गव हैं, जिनके एक वाद विवाद भाषण ने सुर्खियां बटोरी हैं। सितंबर 2025 को इंदौर के होलकर स्टेडियम में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा में 29 वर्षीय महान आर्यमान सिंधिया को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सिंधिया परिवार ने एमपीसीए की कमान संभाली है। 25 सितंबर को महान आर्यमान एमपीसीए के अध्यक्ष बने। उनसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया 2004 से 2019 तक एमपीसीए के अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन उनसे भी पहले स्वर्गीय माधवराव सिंधिया 1982 से 2001 तक एमपीसीए की कमान संभाल चुके हैं। माधवराव सिंधिया भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे और क्रिकेट प्रशासन में उनकी गहरी छाप रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एमपीसीए को आधुनिक बनाने में योगदान दे चुके हैं। लेकिन महान आर्यमान की नियुक्ति पर कांग्रेस ने वंशवाद का आरोप लगा दिया। अमित शाह जी के बेटे बैठे हैं, वहाँ जेटली जी के बेटे हैं, यहाँ सिंधिया जी के बेटे हैं, वहाँ इंदौर एमपीसीए में कैलाश विजयवर्गीय जी के बेटे बैठे हैं। ऐसे अलग अलग राज्यों में और बीजेपी के नेताओं के बेटे बैठे हैं। इनको ये परिवारवाद नहीं दिखता। खेल में राजनीति नहीं होना चाहिए। ये क्रिकेट केंद्र में मंत्री पद इसी से संतुष्ट हैं। अगर कांग्रेस में लगातार ये रहते तो मुख्यमंत्री बनते हैं, पर वहाँ केवल क्रिकेट से ही इनकी सभी पीढ़ियों को संतुष्ट होगा। सिंधिया परिवार का क्रिकेट से नाता हमेशा से सियासी चर्चाओं का हिस्सा रहा है। दरअसल माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी क्रिकेट प्रशासन के जरिए अपनी जनता से कनेक्टिविटी बनाई थी। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार का कहना है एमपीसीए का ये मंच महान आर्यमान के लिए राजनीति में बैकडोर एंट्री का रास्ता साबित होगा। क्या वो रणजी ट्रॉफी खेले हैं या स्कूल कॉलेज में प्रतिनिधित्व किया है, उनकी प्रतिभा मतलब क्रिकेट की क्या है या एडमिनिस्ट्रेशन की या कोई डिग्री वगैरह हो, तो ये तमाम बहुत सारे उलझा हुआ मामला है। मोटे मोटे तौर पे ब्रजेश मुझे नज़र आता है कि ये एक राजनीति में दाखिल होने का एक चोर दरवाजा है। तो क्या पुष्यमित्र भार्गव के सुपुत्र जिन्होंने जोरदार भाषण से प्रदेश को हिला दिया वो भी राजनीति में एंट्री लेंगे? क्या संघमित्र भार्गव भी भविष्य में राजनीति के मंच पर नजर आएंगे? सवाल इसीलिए क्योंकि छोटे से संघमित्र ने बड़े बड़े कांग्रेसियों को दो राय में बांट कर रख दिया है। कांग्रेस की ये समस्या है कि वो खेल में राजनीति करती है और राजनीति को खेल समझती है। इसलिए कांग्रेस सृजन की बजाय उसका विसर्जन हो रहा है। दरअसल एक तरफ उमंग सिंघार है जो इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं विवेक तनखा जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी खुद संघमित्र की तारीफ कर इस मुद्दे पर राजनीति न करने की अपील कर रहे हैं। खुद दिग्विजय सिंह संघमित्र की तारीफ कर चुके हैं। नहीं देखो, ऐसा है, मैं तो नहीं जानता था कि ये महापौर जी के पुत्र हैं, लेकिन उस युवा ने जो भाषण दिया वाकई प्रभावशाली। एक सर वोट चोरी, मैं दोनों बातों से, उनकी प्रभावशाली शैली से और जो उन्होंने कहा उसका जो तथ्य उन्होंने रखे उससे दोनों से सहमत हूं। सर वो तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सियासत में दो युवा चेहरे महान आर्यमान और संघमित्र अनजाने में ही सही चर्चा का केंद्र बन गए। एक और सिंधिया परिवार की विरासत है तो दूसरी ओर एक मेयर के बेटे का साहसिक भाषण है। दोनों ने कांग्रेस को प्रहार करने का मौका तो दिया, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं क्या ये दोनों युवा चेहरे भविष्य में सियासत की पिच पर उतरेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी भी हैं, जिन्होंने महान आर्यमान सिंधिया के दादा
माधवराव सिंधिया की राजनीति और क्रिकेट प्रेम को बहुत करीब से भी देखा है। बदल जी, क्या आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया परिवार की चौथी पीढ़ी की एंट्री महा आर्यमन के तौर पर इस तरीके से हो रही है? देखिए ब्रजेश जी, आपने अभी दो नेता पुत्रों की बात कही और दोनों ही संयोग से राजनेताओं के बेटे हैं। मेरा मानना ये है कि इस समय भारतीय राजनीति लोकतांत्रिक नज़रिए से अपना सबसे विकृत संस्करण देख रही है। विकृत संस्करण इसलिए कि कोई भी लोकतंत्र राजाओं के पुत्रों को जैसे गद्दी मिलती थी उसको सपोर्ट नहीं करता। प्रतिभा के आधार पर बेशक कहीं भी कोई भी जा सकता है। अब देखिए ना कि एक, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एक आम कार्यकर्ता वर्षों तक एड़िया रगड़ता है, वो तब कहीं जाकर के ऊपर जा पाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि नेता पुत्रों को बड़ी आसानी से वो स्थान मिल जाता है जिसके वो काबिल भी नहीं होते। यहाँ दो विरोधाभासी उदाहरण जो आपने बताए हैं, जी। एक तो जो है मेयर साहब का बेटा है जो हाँ, संगमित, और दूसरे जो महान आर्यमन सिंधिया जी के बेटे। तो अब एक को तो हमने सुना नहीं, एक को तो सुन लिया। जी। तो मगर निश्चित ही आपको क्या नहीं लगता कि परिवारवाद है कि एमपीसीए के सभी बुजुर्ग सदस्यों को छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 29 साल के बेटे को एमपीसीए का अध्यक्ष बना दिया? मैं आपको कह रहा हूं कि बैसाखियां राजनीति में सहारा कब तक देंगी? कभी भी माधवराव सिंधिया तब तक, जब तक कि विजया राजे सिंधिया की बैसाखी उनके पास थी, वो कभी भी अपने दम पर मजबूत नहीं रही। और जैसे ही उन्होंने विजया राजे सिंधिया से राजनीतिक रास्ता अलग किया, तब उन्होंने अपनी पहचान बनाई, अपना संघर्ष किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में ऐसा नहीं है। उन्होंने ट्रेनिंग पाई, पाठशाला, स्कूल उनका कांग्रेस था, लेकिन यूनिवर्सिटी में वो पहुंच गए हैं बीजेपी में। तो अब समझ में नहीं आता कि उनके वैचारिक आधार जो है वो क्या है। बिल्कुल। और एक दूसरी घटना का जिक्र भी करते हैं जो आपने देखा है कि वाद विवाद प्रतियोगिता में किशोर बच्चे के भाषण पर राजनेताओं ने जिस तरीके से चटकारे लिए हैं, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, क्योंकि नई नस्ल जो है, नई प्रतिभा या नई जनरेशन जो आती है, उसको अपने तई, अपने लेवल पर अपने विचार प्रकट करने की छूट होनी चाहिए। तभी तो एक लोकतंत्र है। ये ऐसा क्यों हो कि एक अगर परिवार का नेता बीजेपी में है तो उसका बेटा भी उसी ऑर्केस्ट्रा की धुन बजाए, या कांग्रेस में है तो कांग्रेस का बेटा भी, कांग्रेसी नेता का बेटा भी उसी ऑर्केस्ट्रा की धुन निकाले जो उसके पिता निकाल रहे हैं। ये अब लोकतंत्र का हम आधुनिक संस्करण देख रहे हैं। वो विकृत संस्करण था, ये आधुनिक संस्करण। हालांकि दिलचस्प है, इस पूरे वीडियो को बार बार देखने में बड़ा दिलचस्प लगता है कि किस तरीके से एक नेता पुत्र बोल रहा है और बीजेपी के सारे लोग उसको अलग अलग अंदाज में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ खुश हो रहे हैं, कुछ जब्त नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प वीडियो है और यही वजह है कि वीडियो बहुत देखा जा रहा है। मगर इस वीडियो के पीछे मानसिकता क्या है? केंद्र सरकार की खिंचाई या फिर नेता पुत्र का इस तरीके से खुलकर मंच पर इस तरीके से बोलना? मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी को इस समय आगे बढ़ने का माहौल मिल रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, या जिस तरह का परिवेश मिल रहा है, उसमें वो अपनी बुजुर्गों से असहमत होने का अधिकार दिखा रही है। और ये होना चाहिए, क्योंकि अपने बुजुर्गों के सुर में सुर मिलाए राजनीतिक नजरिए से वो एक प्रदूषित गंगा है। आप देखिए ना कि मायावती बार बार आकाश को क्यों लाती हैं। मायावती अपने भतीजे को अलग भी करती हैं और फिर ले आती हैं, फिर अलग करती भी हैं, फिर ले आती हैं, क्योंकि आकाश की जो लाइन है वो मायावती से अलग है, लेकिन आधुनिक है। आधुनिक को जरूरत है। इस तमाम चर्चा के बाद अब इस खबर पर एक्सपर्ट कमेंट भी ले लेते हैं। महान आर्यमन के एमपीसीए के अध्यक्ष बनने पर जहां सवाल उठ खड़े हुए हैं, वहीं से उनकी राजनीति में एंट्री का पहला स्टेप भी माना जा रहा है। और ये भी परिवारवाद का उदाहरण नहीं तो और क्या है। उधर संघमित्र के भाषण की तारीफ की आड़ में कांग्रेस केंद्र सरकार की आलोचना को ही हवा दे रही है। यदि इस भाषण में सब कुछ सामान्य होता तो इसकी इतनी चर्चा नहीं होती, ये भी सब जान रहे हैं।